चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसिबल का अगला टॉपिक। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि एनसिबल के थ्रू AWS में किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो उन्हीं बंदों को एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगा जिन बंदों को AWS पहले से आता है। ठीक है ना? क्योंकि आज हम लोग एनसिबल के थ्रू जो डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं वो AWS के ऊपर करेंगे। मतलब AWS के ऊपर हम एनसिबल से EC2 बनाएंगे, VPC बनाएंगे, रूट 53 बनाएंगे। सारी चीजें आज हम लोग एनसिबल से AWS के ऊपर करके देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग उन्हीं बंदों को होगी जो बंदे ऑलरेडी AWS को पढ़ रखे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं आपको यूज केस समझाता हूं कि अगर हम एनसिबल से AWS पे डिप्लॉयमेंट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है। तो थोड़ा सा डीपली समझाता हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक कंपनी है। ठीक है ना? ये एक SCL नाम की कंपनी है और SCL नाम की कंपनी के पास ना एक प्रोजेक्ट आया। ठीक है ना? मान लेते हैं प्रोजेक्ट 1। यहां पे क्या मानते हैं? यहां पर मान लीजिए प्रोजेक्ट 1। ठीक है, अब प्रोजेक्ट 1 का ये AWS का अकाउंट है। ठीक है, ऐसी SCL के पास क्या आया? प्रोजेक्ट 2 आ गया और ये प्रोजेक्ट 2 का अपना अलग अकाउंट है। ठीक है, ऐसी SCL के पास क्या आ गया? एक प्रोजेक्ट C आ गया और ये तीनों प्रोजेक्ट AWS पे ही है। ऐसी फर्दर आप समझ लीजिए 30 प्रोजेक्ट आ गए। तो अब AWS अब यहां पर SCL कंपनी अगर इस प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 में जो डेटा सेंटर सेट करते हैं, सेटअप लगाते हैं AWS के अंदर, अगर वो मैन्युअली लगाते हैं तो काफी टाइम लगता है ना? सारी चीज मैन्युअली लगाना, फिर डी प्रोविजनिंग में भी टाइम लगता है। तो SCL सोचता है यार कुछ ऑटोमेशन दे दो यार, वर्क स्टेशन को ऑटोमेशन खड़ा करने का कोई टूल दे दो। तो आप सबको पता है मार्केट में बहुत सारे टूल हैं। AWS का अपना खुद का टूल है क्लाउड फॉर्मेशन, आपको पता होगा, AWS के बंदे इसे जानते होंगे। तो AWS का अपना खुद का टूल है क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं ना। मतलब प्रोजेक्ट 1 में ऑटोमेशन कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑटोमेशन, प्रोविजनिंग, डी प्रोविजनिंग हम क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 2 में भी कर लेंगे, 3 में भी कर लेंगे। तो टाइम टेकिंग कम हो जाता है। मतलब एक बार क्लाउड फॉर्मेशन में एक बार आपको कोड लिखने में टाइम लगा, फिर उस कोड को आपने क्लाउड फॉर्मेशन में आए स्टैक बना के आपने कर दिया। ये टर्म्स उन बंदों को समझ आ गई होगी जो इन्होंने AWS पढ़ा है। क्लाउड फॉर्मेशन के भी मैंने 6-7 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं और भी बनाऊंगा। क्लियर? इसी तरीके से आप सबको पता है एक और टूल होता है टेराफॉर्म। अब टेराफॉर्म थोड़ा सा स्मार्ट है क्योंकि ग्लोबली है। क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ AWS पे सपोर्ट करता है, बट टेराफॉर्म एज अ ग्लोबली है, राइट? तो टेराफॉर्म जिनको आता है तो टेराफॉर्म से भी आप ये काम कर सकते हो। प्रोजेक्ट 1 में रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग ऑटोमेशन कर सकते हो, डी प्रोविजनिंग ऑटोमेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से दोस्तों एनसिबल भी एक वर्कस्टेशन टूल का पार्ट है। मतलब एनसिबल के थ्रू भी आप AWS पे रिसोर्सेज की प्रोविजनिंग ऑटोमेट कर सकते हैं, डी प्रोविजनिंग ऑटोमेट कर सकते हैं। जिस तरीके से टेराफॉर्म ग्लोबली है, इसी तरीके से दोस्तों एनसिबल भी ग्लोबली है। एनसिबल के थ्रू आप AWS पे भी प्रोविजनिंग ऑटोमेट कर सकते हैं, आप एजोर क्लाउड में भी कर सकते हैं, गूगल क्लाउड में भी कर सकते हैं, नेटवर्किंग में भी कर सकते हैं, डेटा हर फील्ड में आप एनसिबल के थ्रू ऑटोमेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा आज का जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि AWS के ऊपर हम एनसिबल के थ्रू रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो अब सवाल आती है कि इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है दोस्तों, आपके पास एक VM होनी चाहिए बस। अब आपकी ये VM आपके घर पे भी हो चलेगा, बोले तो आप आपके घर पे कोई कंप्यूटर है उस पर आप लिनक्स डाल लें तो भी चलेगा, बस इंटरनेट चलते रहना चाहिए। या आपके पर्सनल लैपटॉप में VMware के ऊपर आपने एक VM के ऊपर CentOS इंस्टॉल कर रखा है, वो भी चलेगा। या आप AWS पे जाके EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लें, उसे ऐसा एनसिबल कंट्रोलर बना लें तो भी चलेगा। AWS एजोर पे जाके VM बना लें तो भी चलेगा, राइट? यहां पर हम जो प्रैक्टिकल करेंगे, मेरे पास ये देखिए VMware के ऊपर मैंने एक CentOS OS इंस्टॉल कर रखा है और ये मेरा एज अ एनसिबल कंट्रोलर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये मेरा एक एनसिबल कंट्रोलर है।
अब मुझे इस एंसिबल कंट्रोलर में अब बेसिक रिक्वायरमेंट यहां पर क्या है तो आप सबको बता दूं। सबसे पहले तो आप पहला रिक्वायरमेंट ये कि भाई एंसिबल का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, क्लियर। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरा रिक्वायरमेंट आप सबको पता है पाइथन नाम का पैकेज होना चाहिए। अब एंसिबल इंस्टॉल होता है तो पाइथन अपने आप हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं पाइथन की फिर तो। थर्ड नंबर क्या होना चाहिए? थर्ड नंबर बोटो 3 पैकेज होना चाहिए, क्योंकि बोटो 3 पाइथन का एक मॉड्यूल है जिसका नाम है बोटो 3, और बोटो 3 के थ्रू ही एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉयमेंट होता है, क्लियर। मतलब एंसिबल कॉल करेगा पाइथन को, पाइथन कॉल करेगा बोटो 3 मॉड्यूल्स को, और बोटो 3 मॉड्यूल्स जाके एडब्ल्यूएस में डिप्लॉयमेंट करके आ जाता है। तो ये एंसिबल का पैकेज पाइथन और बोटो 3 आपके मशीन में होना चाहिए। अब अगला रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? अगला रिक्वायरमेंट आप जिस भी एडब्ल्यूएस अकाउंट के अंदर ये प्रोविजनिंग करने जा रहे हैं रिसोर्सेज की, EC2 या VPC की, उस अकाउंट की एक्सेस की सीक्रेट की होनी चाहिए। या तो आप रूट अकाउंट की एक्सेस की सीक्रेट की ले लें जिसमें फुल परमिशन है। अगर आपकी कंपनी रूट अकाउंट की एक्सेस की सीक्रेट की आपको नहीं प्रोवाइड करेगी, जनरली कंपनी, कोई भी कंपनी एडब्ल्यूएस का रूट अकाउंट का आईडी पासवर्ड कभी शेयर नहीं करता। वो लोग क्या करते हैं, IAM यूजर बनाते हैं और उस IAM यूजर को परमिशन असाइन कर देते हैं उसके रोल के अकॉर्डिंग, और उस IAM यूजर का एक्सेस की सीक्रेट की यूज करते हैं। तो यहां पर भी एक ऐसा IAM यूजर आपके पास होना चाहिए जिसकी एक्सेस की और सीक्रेट की आपके पास होनी चाहिए, एक्सेस की एंड सीक्रेट की, क्लियर दोस्तों। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप इस एंसिबल कंट्रोलर से बैठ के एडब्ल्यूएस में प्रोविजनिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एंसिबल के थ्रू एडब्ल्यूएस में EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके देखेंगे, उसे स्टॉप करके देखेंगे, उसे टर्मिनेट करके देखेंगे। ये आज के लैब का एजेंडा है, ठीक है ना। काफी 6-7 एटलीस्ट मैंने सोचा है कि एंसिबल के थ्रू एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉयमेंट करने के 10 लेक्चर्स बनाने के लिए मैंने सोचा है, जिससे आपको एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए सिर्फ एडब्ल्यूएस पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इसको। तो ये देखिए मेरा मशीन है, और इसमें सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ इंटरनेट चलना चाहिए, www.google.com, परफेक्ट। अब मैं इस पे एंसिबल इंस्टॉल करता हूँ, यम इंस्टॉल एंसिबल। डन। अब इस पे हम लोग करते हैं बोटो 3 इंस्टॉल। तो बोटो 3 जो इंस्टॉल होती है वो पिप कमांड से होती है, राइट। तो आपको सबसे पहले पिप कमांड यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप पिप कमांड कैसे इंस्टॉल करते हैं, बोटो 3 कैसे इंस्टॉल करते हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। वहां से पैकेज उठा सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक बहुत बढ़िया लिंक है, तो मैं भी आपको बोलूंगा कि आप उस लिंक पे जाकर उस लिंक को यूज करें पिप को इंस्टॉल करने के लिए बोटो 3। ये वो लिंक है, आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए वो लिंक खुली हुई है, आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, प्री रिक्विजिट, आप अपना रेपोजिटरी कैसे को अपडेट कर ले। तो ये कमांड है, यहां से कॉपी किया मैंने, ये मेरे रेपोजिटरी, एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी कैसे को अपडेट करेगा। चुपचाप से आप चलाते जाए, बहुत ईजी है। जो बंदे को लिनक्स आता है उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी ये करने में, जो बंदे को लिनक्स नहीं आता उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी, जो बंदे को एडब्ल्यूएस नहीं आता उन्हें इस प्रैक्टिकल को करने में दिक्कत होगी। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बार बार आपसे कहता हूं, आप डायरेक्ट एंसिबल में ना पहुंचे, आप पहले लिनक्स पढ़ें, देन एडब्ल्यूएस, देन एंसिबल पे पहुंचे।
डन। कैसे अपडेट हो गया। अब अगली कमांड देखो, इसने बताया मुझे कि भाई ये yum इंस्टॉल epl, कोई नहीं भाई चला लेते हैं। बहुत बढ़िया लिंक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस लिंक को यूज करेंगे तो। अदरवाइज यहाँ वहाँ सर्च करेंगे भटक जाएंगे आप लोग भी। तो एक बढ़िया लिंक यूज करें शॉर्टकट तरीके से। उसके बाद दोबारा कैसे अपडेट करवा रहा, कोई नहीं भाई कर लेते हैं, क्योंकि एक ईपीएल रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर हुई है। अगला कैसे भी अपडेट कर लेते हैं लोग, दोबारा कर लिया हमने। डन। अब चलते हैं अगला स्टेप। क्या बोल रहा है देखिए, यम इंस्टॉल पाइथन पीआईपी, ठीक है ना। तो लीजिए चुपचाप से इसको यहाँ पर एंटर मार दीजिए, ये लीजिए पेस्ट करके एंटर। डन, ये भी हो गया। अब नीचे आ जाइए, पिप हो गया इंस्टॉल, क्लियर। चलो अब आपको कुछ नहीं करना, पिप इंस्टॉल होने के बाद चुपचाप से आप यहां पर कमांड कर चलाएं, पिप इंस्टॉल बोटो, बस ये लो। पिप कमांड इज नॉट फाउंड। ओ इंस्टॉल की स्पेलिंग गलत हो गई, अब परफेक्ट है। तो देख सकते हैं बोटो इंस्टॉल हो रहा है। अब देखो आपको कह रहा है कि अपग्रेड करने के लिए कमांड चला देना, कोई नहीं चलो अपग्रेड भी कर लेते हैं। बाद में फर्दर कोई अपग्रेड करना है तो वो बता रहा है आपको, हम अभी भी अपग्रेड कर लेते हैं लोग। परफेक्ट, चलिए अब चलते हैं प्लेबुक क्रिएट करने। तो प्लेबुक कैसे क्रिएट करेंगे, अब इंपॉर्टेंट चीज हमारा स्टार्ट यहां से होता है, क्लियर। तो देखिए प्लेबुक राइट करने के लिए आप सबको पता है, मैंने यहां पर गया और aws.yaml क्रिएट किया। अब आप सबको पता है सबसे पहले क्या आता है, होस्ट, ठीक है ना दोस्तों, आप सबको पता है चीज। लेकिन अब सवाल आता है कि यहां पर होस्ट में आएगा क्या, एडब्ल्यूएस का कौन सा एड्रेस होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे होस्ट में आएगा लोकल होस्ट। अब आप बोल रहे होगे लोकल होस्ट का मतलब क्या हुआ? लोकल होस्ट का मतलब ये प्लेबुक इसी मशीन में चलेगी। बिल्कुल दोस्तों, तो यहाँ पे लोकल होस्ट का मतलब है कि जब ये प्लेबुक चलेगी तो ये इसी मशीन में चलेगी, और जब इसी मशीन में चलेगी तो वो उस बोटो 3 मॉड्यूल के पास चला जाएगा, इस मशीन में जो इंस्टॉल है, और बोटो 3 मॉड्यूल में डिफाइन है पैरामीटर कि चलानी कहाँ है। क्लियर? इसलिए हम लोग यहाँ पर लोकल लिखेंगे। देन उसके बाद आप सबको पता है टास्क आता है, ये मैंने टास्क बोल दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा दोस्तों मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल? EC2। EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए EC2 मॉड्यूल है। परफेक्ट। चलो अब उसके बाद क्या आएगा? अब उसके बाद आएगा दोस्तों AWS एक्सेस की। ऑथेंटिकेशन भी तो चाहिए ना भाई AWS पे, एक्सेस की। तो अब एक्सेस की हम लोग चलते हैं AWS में अपना, यहाँ पे आगे, और ये मेरा AWS है, देख सकते हैं ये मुंबई रीजन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्सेस की कैसे निकालूं? या तो मैं एक IAM यूजर बना लूं, ठीक है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स दे दूं और उसका एक्सेस की सीक्रेट की यूज कर सकता हूं, या फिर मैं यहाँ पे जाके रूट का ही यूज कर लेते हैं। तो हमें तो एक अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो हम रूट का ही यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि जो मैं IAM यूजर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये उन बंदों को समझ लग रहा होगा जो बंदे AWS पहले से पढ़ रखे हैं। तो ये मैंने एक्सेस की यहां से कॉपी की और यहां गया और ये अपने प्लेबुक में पेस्ट कर दिया। परफेक्ट। अब नीचे आ गया इसी तरीके से, अब सीक्रेट की AWS अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर की। अब सीक्रेट की भी यहीं से उठा लेते हैं, ये लीजिए। चलो ये भी हमारा हो गया। परफेक्ट। चलो अब नीचे आ जाओ। अब यहां पर मैंने एक पैरामीटर लिख दिया की नेम, की अंडरस्कोर नेम। क्लियर? अब की नेम, अब की नेम कहां से लेके आएंगे? तो चलिए वहीं पे आप जहां पे आप मुंबई रीजन में थे वहीं चलिए। आप सबको पता है कि जब आप मशीन बनाते हैं तो आपको की चाहिए होता है, तो हम यहां पर एक की क्रिएट कर लेते हैं। अभी तो मैं कंसोल से क्रिएट कर रहा हूं, आप चाहें तो एनसिबल प्लेबुक से भी की को क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं इंस्टांस क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे की जरूरत है, तो अभी मैं वो कंसोल से ही ले लेता हूं। तो की पेयर में आया मैं यहां पर, देखिए, और यहां पर क्रिएट की पेयर करता हूं, और की पेयर का नाम मैंने यहां पे लिख दिया एनसिबल हाइफन की। ये लो, अभी कह रहे डॉट पैम या डॉट पीपीके, तो डॉट पीपीके, और ये देखिए, ठीक है ना, और सेव भी हो गया, देखो मेरे पास, ये लो सेव भी कर लिया अपने पास। तो एनसिबल डॉट की। तो अब इस प्लेबुक के अंदर मैंने बोला भाई की नेम क्या है? एनसिबल हाइफन की। परफेक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब अगला पैरामीटर क्या है? अब अगला पैरामीटर यहां पे मैं लिख देता हूं ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब सिक्योरिटी ग्रुप। परफेक्ट। तो अब चलते हैं भाई सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। EC2 डैशबोर्ड पे गए, ये लीजिए सिक्योरिटी ग्रुप। यहां पर मैंने वो भी क्रिएट कर लिया, क्रिएट SG नाम, यहां पे मैंने लिख दिया एनसिबल हाइफन SG। लो, आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप था, आप चाहें तो उसे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूल भी मैंने ऐड कर दिया यहां पर, ऑल ट्रैफिक। परफेक्ट। और मैंने क्रिएट किया, ये बन गया मेरा एनसिबल हाइफन SG। तो ये लीजिए, मैंने यहां पे सिक्योरिटी ग्रुप भी यूज कर लिया, एनसिबल हाइफन SG। परफेक्ट। अब नीचे आ जाइए। अब क्या बचा यहां पर? अब बचा इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस अंडरस्कोर टाइप। किस टाइप का इंस्टेंस बनाना है? परफेक्ट। तो इंस्टेंस टाइप आपको यहां से मिल जाएगा, देखिए इंस्टेंस टाइप पे आइए और यहां से आप सर्च कर सकते हैं, राइट। देखिए यहां से, तो मैंने बोला कि मुझे T2.micro क्रिएट करना है भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं क्रिएट करना चाहता। देखिए T2.micro ये मिल गया मुझे। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया भाई T2.micro। परफेक्ट। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको यहाँ पर? अब लिखना है आपको इमेज। कौन सी इमेज डिप्लॉय करनी है? तो इमेज भी यहाँ से ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? EC2 डैशबोर्ड पे जाइए। अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों, किस तरीके से पैरामीटर डिफाइन करते हैं। आपको ये बना बनाया पैरामीटर भी मिल जाएगा। अगर आप एक बार इसको सीख गए ना,
तो बना बनाया पैरामीटर आप सैंपल उठा सकते हैं और अपनी वैल्यू चेंज कर लीजिए बस। लेकिन मैं अभी आपको ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको एक सिंटेक्स के तौर पे सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर गया लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, तो देखिए यहाँ से आप इमेज आईडी ले सकते हैं। ये देखिए इमेज आईडी, ये इमेज आईडी मैंने यहाँ से उठा ली। परफेक्ट, लो यहाँ पर गया मैंने इमेज आईडी भी पेस्ट कर दी। अब नीचे आ जाइए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंट, कितनी वीएम बनाना है। मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया तो 10 वीएम एक साथ क्रिएट कर देगा, राइट। मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो 1 ही वीएम यहाँ पर ये क्रिएट करेगा। अब देखिए यहाँ पर ना एक पैरामीटर मैं और ऐड कर सकता हूँ वेट का। पता है वेट का मतलब ये होता है कि कभी मान लीजिए ये प्लेबुक जब एडब्ल्यूएस पे चले तो कोई इश्यू हो तो ये एटलीस्ट एक टाइम तक वेट कर सकता है, पता है। तो यहां पर मैं ऐड कर सकता हूं वेट, ये कीवर्ड है, ये लीजिए। और वेट का टाइम भी डाल सकता हूं मैं यहां पर, वेट टाइम आउट, ये लीजिए 500 सेकंड। तो इसका फायदा क्या है कि जब ये प्लेबुक चलेगी, मान लीजिए एडब्ल्यूएस में कोई दिक्कत वगैरह हो या कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो, तो ये एटलीस्ट ये 500 सेकंड तक वेट कर सकता है, राइट। ये मतलब आप हटा दें कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे डाल दिया। चलो अब नीचे आ जाइए काउंट 1। अब मैं यहाँ पर ऐसे इंस्टेंस टैग भी दे सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर इंस्टेंस, यहाँ पर मैंने टैग दे दिया कि वीएम इंस्टेंस क्रिएट हो तो उसमें टैग हो जाए। तो यहाँ पर देखिए टैग में, और यहाँ पर मैंने नेम दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोल दिया प्रॉड इंस्टेंस, ये दे दिया मैंने, परफेक्ट। नीचे आ जाइए, और इसकी मॉनिटरिंग भी करवानी इस इंस्टेंस की, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे पैरामीटर आपको मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप EC2 मॉड्यूल के डॉक को खोलेंगे तो, ठीक है। अब नीचे आ जाइए। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ रीजन्स, कौन से रीजन्स में ये वीएम क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रीजन लिख दिया, रीजन की आईडी आएगी। तो मैं कहाँ पे बैठा हूँ, देखिए मुंबई रीजन में बैठा हूँ। तो मुंबई रीजन की आईडी जो है AP South 1, यहाँ से कॉपी कर लो आप। यहाँ से मैंने कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट किया, ये लो, परफेक्ट। अब अगला सेक्शन यहाँ पर क्या आएगा, VPC सबनेट। कौन से सबनेट के अंदर आप इस वीएम को डिप्लॉय करना चाहते हैं, VPC सबनेट आईडी। तो यहां से चलते हैं VPC, एग्जिस्टिंग VPC जो है उसी की सबनेट आईडी हम लोग यहां से उठा लेते हैं। और सबनेट पे गया मैं, और ये सबनेट आईडी मैंने यहां से कॉपी किया और यहां पे ले जाके मैं पेस्ट कर देता हूं, परफेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद इस वीएम को पब्लिक आईपी मिले या ना मिले वो भी आप बता सकते हैं। तो मैंने बोला असाइन पब्लिक आईपी, यस, तो पब्लिक आईपी से मिलेगी, राइट, परफेक्ट। ये मेरा एक प्लेबुक रेडी हो गया बेसिकली। अब मैं इसको करता हूं सेव। अब सेव करने के बाद मैं क्या करता हूं, ETC एनसेबल होस्ट इन्वेंट्री फाइल के अंदर जाता हूं और यहां पर लोकल होस्ट ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो ये मेरा ग्रुप का नाम जैसे मैंने दे दिया लोकल होस्ट, और मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट ही ऐड कर देता हूँ, ये लो, ठीक है ना। और प्लेबुक के अंदर भी मैंने लोकल होस्ट ही डिफाइन किया है। अब चलते हैं, अब इसे रन कैसे करेंगे, एक बार प्लेबुक को दोबारा ओपन करके देख लेते हैं, AWS। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट, परफेक्ट। चलो अब इसको रन कराते हैं। उससे पहले मैं AWS पे जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर अभी कोई इंस्टेंस मेरे पास नहीं है। देख सकते हैं अभी कोई इंस्टेंस मेरे पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इस प्लेबुक को रन करता हूँ और ये इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। आप सबको पता है प्लेबुक रन करना, एनसेबल प्लेबुक aws.yaml, एंटर। तो ये यस किया मैंने, और यहाँ पर देखिए पब्लिक की का इशू आ रहा है। तो या तो मैं यहाँ पर SSH- कीजन की क्रिएट कर लेता हूँ,
और इसे लोकल होस्ट में ही कॉपी करवा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि की बेस ऑथेंटिकेट कर रहा है। तो मैंने ये लोकल होस्ट, परफेक्ट। चलो, तो अभी ये एरर भी सॉल्व हो जाएगा। अब कराते हैं यहाँ पर दोबारा से रन। अब देखिए ये इंस्टेंस क्रिएट करके आएगा, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे सामने एक एरर आया, कह रहा है अनसपोर्टेड, T2.micro इज नॉट सपोर्टेड अवेलेबिलिटी जोन। तो कह रहा है कि ये प्लेबुक जो चल रहा है, ये प्लेबुक जिस जोन में जाके वीएम क्रिएट करेगा ना, तो कह रहा है उस जोन के अंदर ये T2.micro सपोर्टेड नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा इंस्टेंस का टाइप ले लेते हैं भाई। यहाँ पर इंस्टेंस के तो बतेरे टाइप है यहाँ पर। तो चलते हैं भाई, गूगल में सर्च करते हैं AWS के इंस्टेंस टाइप को एक बार, AWS EC2, या फिर आप यहीं पे सर्च कर सकते हैं, गूगल में जाने की जरूरत नहीं, इंस्टेंस टाइप में आए और यहाँ पर मैंने लिखा T2 एंटर। देखता हूँ भाई T2 से रिलेटेड ये आ गया, T2.micro, T2.small। ठीक है, T2.small ले लेते हैं। तो वापस से हम इसके अंदर गए और यहाँ पर T2.micro की जगह हमने स्मॉल ले लिया, परफेक्ट। अब रन कराते हैं, अब ये चल जाएगा। अभी भी इसने एरर दे दिया, AP साउथ ईस्ट 1C। ओ सेट, अगेन इसने एरर दिया, APC FT जोन चूसिंग AP साउथ ईस्ट 1A और साउथ ईस्ट 1B। तो AP ये एक्चुअली मुंबई रीजन का, ये जो मुंबई रीजन में एक नया जोन ऐड हुआ है साउथ ईस्ट 1C, तो आई थिंक उसमें कुछ इश्यूज होंगे, तो इसलिए मुझे एरर दे रहा है। साफ साफ रिकमेंडेड भी कर रहा है कि 1 और या तो B यूज़ कर लें। यहाँ पे देखें बोल भी रहा है। कोई नहीं भाई, मैं अभी C वाले सबनेट को यूज़ कर रहा था, इस वाले सबनेट को इस्तेमाल कर रहा था जो 1C में। कोई नहीं भाई, दूसरा सबनेट ही ले लेता हूँ, चलो ठीक है, 1A वाला सबनेट ले लेता हूँ, कोई नहीं, हम ही कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अभी AWS वालों ने अभी अभी लगाया होगा तो इसलिए दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सबनेट आईडी चेंज कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये उन बंदों को समझ लग रही होगी जो बंदे को AWS आता है। जो बंदे जिन बंदों ने AWS नहीं पढ़ा, वो ये सारी चीज़ें उन्हें समझ नहीं लग रही होंगी, फिर से बता दिया मैंने। तो अब मैं यहाँ पर माइक्रो कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, आई थिंक अब ये परफेक्ट चल जाएगा। तो अब ये रन हो रहा है, देखिए अब तक में तो ये एरर दे देता अगर कोई इशू होता तो। तो देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो ये इसने क्या किया, रन हो गया। अब मैं यहां पे चलता हूं और देखिए इसने एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया होगा। EC2 पे गया, देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो परफेक्टली। अब मैं अगर इस इंस्टेंस को स्टॉप करना चाहता हूं एनसेबल के थ्रू, तो स्टॉप भी आप कर सकते हैं। उसका मैं अलग प्लेबुक आपको बना के दिखा देता हूं कैसे स्टॉप करते हैं। तो AWS, मैंने यहां पे लिखा AWS स्टॉप .yaml। स्टॉप करने के लिए भी मैंने यहां पे बोला होस्ट, क्या आएगा, लोकल होस्ट, परफेक्ट। नीचे क्या आया, मैंने यहां पे लिखा टास्क और EC2 वही आएगा, एक्सेस की AWS एक्सेस अंडरस्कोर की, एक्सेस की वहीं से ले लेते हैं भाई, वही वाली यूज कर लेते हैं। ये लो, ये इंस्टेंस को स्टॉप करने का प्लेबुक राइट कर रहा हूं यहां पर मैं। AWS सीक्रेट की, यहां से कॉपी कर लिया हमने,
परफेक्ट। अब आगे देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेंस अंडरस्कोर आईडीज। तो इंस्टेंस की आईडी, कौन से इंस्टेंस को स्टॉप करना है, तो ये जो इंस्टेंस अभी बना है इसी की आईडी हमने यहाँ से कॉपी कर ली, ये देखो, और यहाँ पर हमने ले जाके पेस्ट कर दिया। परफेक्ट। अब हमने बोला रीजन बताना है यहाँ पर, कौन से रीजन में है, तो मुंबई रीजन का जो कोड है वो यहाँ से देख लेते हैं, एपी साउथ 1, यहाँ से हमने कॉपी किया, ये लीजिए हमने रीजन भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। परफेक्ट। अब देन उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे स्टेट क्या रखना है आपको, तो स्टेट हमने यहाँ पे बोला स्टॉपेड। क्लियर। तो यहां पर मैंने स्टेट क्या दे दिया, स्टॉपेड। परफेक्ट। और देन उसके बाद हमने यहां पे बोला वेट ट्रू, वेट करेगा ये, और हमने बोला ये कौन सी वीपीसी में, वो भी दे देते हैं यहां पर, वीपीसी अंडरस्कोर सबनेट आईडी, कौन सी वीपीसी के अंदर है, तो यहां से हमने, आपने पहले जो प्ले बुक बनाया था वहीं से उठा सकते हैं वीपीसी आईडी, तो मैं वहीं से उठा लेता हूं अभी, ये लो मैंने वहीं से उठा लिया सबनेट। परफेक्ट। और हमने बोलना है कि भाई वीएम जब स्टॉप हो तो पब्लिक आईपी भी हट जाए, तो भी हमने लिख दिया असाइन पब्लिक आईपी, यस। अब मैं इसको सेव करता हूं, और सेव करने के बाद मैंने यहां पर क्या किया, एनसेबल हाइफन प्ले बुक और AWS स्टॉप डॉट यामल किया मैंने। तो ये प्ले बुक क्या करेगा, जो इंस्टांस बना था पहले वाले प्ले बुक से, उसे स्टॉप कर देगा इंस्टांस को, देख सकते हैं आप। स्टॉप कर रहा है ये। देख सकते हैं चल गया ये। अब मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे एक बार रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए ये स्टॉप हो चुका होगा, देख सकते हैं। क्लियर। अब मैं इसी प्ले बुक के अंदर दोबारा जाता हूं, और अगर मुझे रनिंग करना है तो मैं यहां पर स्टॉपेड की जगह रनिंग लिख दूं यहां पर दोस्तों। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, परफेक्टली स्टॉप हो चुका है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहां पर गया और यहां पर स्टॉपेड को हटा के मैं रनिंग डाल दूंगा, और जब रन करूंगा तो इंस्टांस रनिंग हो जाएगा। ये लीजिए, सेव किया और देन उसके बाद अगेन प्ले बुक चलाया, देख सकते हैं ये। अब मैं यहां पे आता हूं तो देखिए ये रनिंग हो गया होगा, देख सकते हैं। अब ऐसे ही अगर मुझे इंस्टांस को टर्मिनेट करना है तो इसी प्ले बुक के अंदर जाइए, और यहां पे स्टेट की जगह ना आप स्टेट में जो आपने रनिंग लिखा है ना, यहां पर एब्सेंट लिख दीजिए। तो मैंने एब्सेंट लिखा और सेव करके आया, और दोबारा प्ले बुक को रन करते हैं तो अब वीएम टर्मिनेट हो जाएगी। देख सकते हैं यहां पे गया तो देखिए इंस्टेंस क्या हुआ, टर्मिनेटेड। क्लियर। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, देखिए ये जो प्ले बुक थी ना, अगर मैं इस प्ले बुक में काउंट 10 कर दूं, क्या कर दूं,
काउंट यहाँ पे 10। अब जब मैं इस प्ले बुक को चलाऊंगा तो एक ही बार में 10 वीएम बन जाएगा, देख सकते हैं aws.yaml, देख सकते हैं दोस्तों, एक ही बार में 10 वीएम। यही तो ब्यूटी है एनसिबल की। अगर आप कंसोल से एक साथ 10 वीएम क्रिएट करने की कोशिश करें वो अलग अलग पैरामीटर्स के, तो काफ़ी डिफिकल्टीज, काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर आप एनसिबल के प्लेबुक में 10 वीएम डिफाइन कर दें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के, तो विद इन द मिनट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल इस प्लेबुक में 10 वीएम जो क्रिएट हो रही है वो एक ही कॉन्फ़िगरेशंस की है, लेकिन आप अलग अलग टास्क पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस का डिफाइन करके कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो देखिए 10 वीएम क्रिएट हो गया होगा, ये देखिए परफेक्टली दोस्तों, देख सकते हैं 10 वीएम एक ही बार में। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं अभी सिंटेक्स वगैरह ये जो ले रहा था ये कहाँ से लेके आया मैंने, ये सारे दोस्तों आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। एनसिबल डॉक करेंगे आप और EC2 एंटर करेंगे तो यहाँ पे सब आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा कुछ अवेलेबल है, यहीं से मैंने उठाया है। देखिए और नीचे आइए, देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, देख सकते हैं दोस्तों सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, देख सकते हैं। या तो फिर आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, इंटरनेट में जाइए और बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे टाइप करिए, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। लिखिए यहाँ पे हाउ टू क्रिएट EC2 इंस्टांस इन AWS यूजिंग एनसिबल, तो देखिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो देख सकते हैं कि ये सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, ये देख सकते हैं आप। तो यहीं पे सारा कुछ अवेलेबल है, यहीं से मैंने स्टॉप स्टार्ट टर्मिनेटेड सारे यहीं से उठाए मैंने यहाँ पे देखे। क्लियर, लेकिन मैंने आपको टाइप करके बताया जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब आप उस वीडियो को पढ़ने के बाद आप इस डॉक को पढ़ें तो आपको बहुत कुछ समझ में लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और इस तरीके से एनसिबल के अगले वीडियो में मिलेंगे। और अभी मैंने जैसे बोला 7-8 एटलीस्ट 10 वीडियो एनसिबल का जो बनेगा वो AWS के ऊपर ही बनेगा डिप्लॉयमेंट। तो इसी तरीके से हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप और अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।